जो इसकी मोदी की सरकार में जुड़ गए वे तो अमीर ही हैं और बाकी नहीं तो सब गरीब ही पड़े। आप अमीर हैं गरीब हैं, आप मुझे बताइए। जी हम तो गरीब भी और अमीर भी दोनों चीज़ है, हम तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सरकार बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत नहीं। हमने भी दिया भाई, वोट दी, भाजपा की वोट दी, पर हम देने का अब चंद्रशेखर को देखेंगे भाई हम। वो चाहे आज़ाद हो चाहे कोई भी हो, 2 दिन आएंगे बात करेंगे चले जाएंगे। बीएसपी को आप कह रहे हैं कि वो भी फेल है? हाँ वो भी फेल है, इस मामले में वो भी फेल है। जब हमारे यहाँ जो हमारे सारे का साधन था वही बंद है हमारा, तो आज 14-15 साल हो लिए। इससे पहले समर्थन तो करता था बीएसपी को ही, मगर बीएसपी ने हमारी तरफ मुड़ के नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, हम लोग तो उन्होंने और गड्ढे में धकेल दिए। नहीं, किसी पर मुकदमे नहीं करवाता, जिस पर मुकदमे हो तो अपना आप ही हो, उस पर खुद मुकदमे। सारा पैसा नोएडा में खर्च कर दिया, बादलपुर में खर्च कर दिया, जहाँ से उसकी हर बार सीट निकल रही वहाँ से कुछ दिया ही नहीं उन लोगों ने, आज तक भी पलट के ही नहीं देखा। रही वोट की बात, वो निखारता होगा बहुत समय में किस पे? चंद्रशेखर जी पे आप चाहते हैं निखार आए? निखारता होगा। आप चाहते हैं निखार आए? चाहे हम मायावती पे नहीं चाहते? आप मायावती पे निखार आए दोबारा? मायावती में भी। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटड्रिक न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अभी हम जिस विधानसभा सीट पर मौजूद है ये मीरापुर विधानसभा सीट है। लगातार सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद से बातचीत करते हैं कि मीरापुर विधानसभा सीट जो है सबसे चर्चित सीट क्यों है और यहाँ क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? प्रभास कुमार। प्रभास कुमार जी, मुझे आप एक बात बताइए, मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, यहाँ के जो विधायक रहे हैं चंदन चौहान है, जो मौला जमील अहमद कासमी जो बसपा से थे, ये विकास के मामले में पिछड़ा हुआ क्यों है ये वाला क्षेत्र? ये वाला क्षेत्र पिछड़ा हुआ नहीं है। जो गाड़ी चली हुई थी ना हमारी, जो मुजफ्फरनगर से मीरापुर रोड पे जो गाड़ी चली हुई थी, ये हमारी बंद करवा दी इन्होंने ही, इन्हीं पार्टी वाले ने करवाई, कोई सा भी हो। अगर कोई ऐसा नेता हमारी गाड़ी चलवा होगा तो यहाँ से हम वोट देंगे, नहीं तो हम तो किसी को वोट देते हैं। गाड़ी वो सरकारी चल रही थी, प्राइवेट चल रही थी? प्राइवेट चल रही थी, वे प्राइवेट गाड़ी चली, सरकारी गाड़ी नहीं चल रही थी। गाँव से घूम के जाती थी? गाँव से घूम के जाती थी। तो यहाँ को कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, मतलब मुजफ्फरनगर जाना है तो पहले आपको मीरापुर जाना पड़ेगा, ककरौली जाना पड़ेगा? मीरापुर जाने के लिए भी सवारी नहीं है, वैसे दिखा पहले वैसे दिखा पहल रहा है अपनी सवारी से? अपनी सवारी, जिसके पास अपनी सवारी वो अपनी सवारी से, नहीं तो जा रहे हैं बस वैसे ही। बाकी कुछ सड़कें वगैरह, रोजगार वगैरह कुछ है सरकार में? कुछ नहीं है यहाँ से, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ भी रोजगार नहीं है, सिवाय एक वैसे ही शादी अपनी मजदूरी कर ली, किसानी मजदूरी कर ली, और कोई रोजगार नहीं है यहाँ से। कोई रोजगार नहीं? कोई रोजगार नहीं है यहाँ से। कोई नेता पसंद है आपको? मैं तो A to Z सारे फैल है मेरा सामने, तो मेरा कोई सारे नेता इस मामले में बढ़िया नहीं लगता। बीएसपी भी सारे टोटल कोई सारे ने हमारे यहाँ से एक क्षेत्र में कोई विकास नहीं करवाया। तो वोट तो डालते होंगे आप? नहीं, वोट डालता हूँ। तो वोट क्या सोच समझ के डालते हैं फिर? वोट डालता हूँ मैं BSP को। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बीएसपी को आप कह रहे हैं कि वो भी फेल है? हाँ वो भी फेल है, इस मामले में वो भी फेल है। जब हमारे यहाँ जो हमारे सारे का साधन था वही बंद है हमारा, तो आज 14-15 साल हो लिए इस मसले को। किसी भी नेता जब नेता जैसा हमें उनसे बात करें, हमारी गाड़ी चलवा दो, कोई नहीं चलवाता। ठीक है, अब आप बीएसपी को क्यों पसंद करते हैं मुझे आप ये बताइए। BSP हमारी अपनी सरकार है, हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी है? आपकी पार्टी वो आजाद समाज पार्टी नहीं, चंद्रशेखर आजाद वाली? वो अभी आई है, वो तो अभी आई है हमारे क्षेत्र में, तो अब इसी बार आई है हमारे क्षेत्र में, इसी बार आई है। तो क्या जो आपकी पुरानी पार्टी है, देखो बसपा की आपको स्थिति पता है आज के समय में, अभी लोकसभा चुनाव हुए, एक भी सीट नहीं आई उनकी, आजाद समाज पार्टी की एक सीट तो आ गई, तो क्या विचार चल रहा है बदलने का? बीएसपी वही रहने वाले हो जब तक जिंदा हो? नहीं, देखो आगे चल के कुछ हो भी हो सके। चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, पसंद है वो नेता? हाँ नहीं, पसंद है, अगर अच्छा काम करेंगे तो उनके साथ चलेंगे, जो भी अच्छा काम करेगा उसके साथ चलेंगे। और बीएसपी? मैं बताता हूँ आपको, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ चलेंगे। जो अच्छा काम, तो बीएसपी अच्छा काम कर रही है अभी? हाँ, हमारे लिए तो अच्छा ही काम करा उन्होंने। दीपक कुमार। कुमार साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आप भी बीएसपी को समर्थन करते हैं? मैं तो देता हूँ किसी हिंदूवादी को वोट, मेरा तो समर्थन ये है, मैं हिंदू की वोट देता हूँ, और चाहे किसी भी मतलब जो किसी भी पार्टी सा हो। मैंने आज तक हिंदू को ही वोट दिया, मैंने किसी मुस्लिम को वोट नहीं दिया। मिला क्या? मिलने के और ना मिलने के ऊपर कोई बात नहीं है, मुझे इतना ज्ञान है, अगर जब तक क्या नाम कि हम एक हैं तो सब कुछ एक है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। वही योगी वाला नारा है, बटोगे तो कटोगे। ये बात आपको किससे बता दें कि बटोगे तो कटोगे? नहीं, ये तो सच्चाई है। देखो, अगर बहन बेटी हमारी कहीं से मतलब जा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, अगर गाड़ी में से उतर रही हैं, तो मुस्लिम लोग जो है ना वहाँ के इकट्ठे हो गए, ठिल्ली लगा के वे रास्ता भी उतरने के लिए नहीं देवे थे, और आज के टाइम में सब छिद्दे हो जाए, कोई धोरे नहीं लगता। मैं तो समर्थन करूँगा इस टाइम भाजपा का।
चाहे कुछ भी हो, भाजपा की सरकार चल रही है, बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले किस पार्टी को समर्थन करते थे? इससे पहले समर्थन तो करता था बीएसपी को ही, मगर बीएसपी ने हमारी तरफ मुड़ के नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। हम लोग तो उन्होंने और गड्ढे में धकेल दिए। आपके समाज की पार्टी है ना वो बीएसपी, तो हमारे तो समाज की बीएसपी को पार्टी है। गड्ढे में कैसे धकेल दिया, मुझे आप ये बताइए। पट्टे वगैरह तो दिए थे ना आप लोगों को? बीएसपी ने हम लोगों को गड्ढे में नहीं धकेल दिया, उन्होंने हमारी तरफ पलट के देखा ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सारा पैसा नोएडा में खर्च कर दिया, बादलपुर में खर्च कर दिया, जहाँ से उसकी हर बार सीट निकल रही वहाँ से कुछ दिया ही नहीं उन लोगों ने, आज तक भी पलट के ही नहीं देखा। तो हम उनका समर्थन कैसे कर दें? तो हम तो इसी मारो, कम से कम मुस्लिम समाज से तो हमारी जान बच रही, कम से कम इस वजह से तो हम मतलब जो जान बचाव पड़े, नहीं तो हमें पता था मतलब जो आने वाले टाइम में हमारी छत्ते पर चढ़ जाते हैं, कोई सब सीधे सीधे रहे। मैं अपनी तरफ से बता रहे हो कि सुना बता रहे हो? अपनी तरफ से बता रहा हूँ ये सब कुछ मैं, क्योंकि हमारी डोल भी सज्जा है, सब कुछ सज्जा है, मुसलमानों के सज्जा। अब कोई धोरे लिकड़ने को तैयार ही नहीं है, अब सब दूर दूर रहते हैं। तो इसीलिए हमें तो क्या नाम की, हमें तो भाजपा सरकार बढ़िया लग रही है, ठीक चल रहा काम कार्य है। महंगाई मुद्दा नहीं है? महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। देखो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी। और ये जब बात कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं कहते थे आप? जो तो कहते, मोदी जी ने खुद कहा था जब मैं सत्ता में आऊंगा तो महंगाई कम कर दूंगा मैं। देखो वो बेचारा कहाँ से करेगा, जब और कहा क्यों था? कहना ना कहना वो तो एक अलग चीज। वो देखो कितना बढ़िया सवाल कर रहे हैं, वो देखो कितना बढ़िया क्या कहा अंकल जी आपने, बताओ। भाई ये कह रहा मोदी सरकार अच्छी लगी तो 15 लाख का भी तो वादा करा था उन्होंने, वे खाते में क्यों नहीं आए भाई? देखो कितना बढ़िया सवाल पूछा, कह रहे हैं कि 15 लाख का भी तो वादा करा था उन्होंने, 15 लाख सबके खाते में आएंगे। जी खाते में तो जब आओगे या तो उनसे विकास करवा लो देश का, या क्या नाम है खाते में तुम 15 लाख गिरवा लो। अब एक बात तो बताओ, आपने थोड़ा ना कहा था मोदी जी घोषणा कर दो, अपने मन से तो घोषणा करी होगी, आदमी सवाल तो पूछेगा ना मोदी जी आपने कहा था ऐसा काम क्यों नहीं करा? देखो हमने तो कहा नहीं उन्होंने अपनी तरफ से, ये तो जनता को लुभाने के लिए सबको ही कहता है। ये तो आप मानते हो ना कि मोदी जी भी झूठ बोलते हैं? नहीं मैं कैसा कह दूं, मोदी जी झूठ नहीं बोलते हैं, मोदी जी सच बोलते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा। अभी आपने ये कहा कि मोदी जी ने जनता को लुभाने के लिए घोषणा कर दी, तो झूठे तो हुए ना अगर वादा पूरा नहीं करा। नहीं हो सके वे डाल दें, डाल लेंगे जरूर, ऐसी तो बात नहीं। कोटा फ्री दे रहे, सब कुछ फ्री दे रहे, वे डाल लेंगे जरूर, ऐसी बात नहीं। जनता की सुनेंगे जरूर वे। कोटा कितना मिलता है मुझे आप ये बताइए? देखो 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो कितने दिन में खा सकते हैं आप? देखो 5 किलो 1 यूनिट पे मिल रहा, कोई बात नहीं। अगर हम 5 किलो कितने दिन खा सकते हैं मुझे पहले आप ये बताइए। ये तो जनता की जो है ना, ये तो इनकी खुद की अपनी आदत खराब करनी है। राशन देके ना, राशन देकर खुद की आदत खराब करनी है। अपने आप पर भी तो आदमी को मेहनत करनी चाहिए। वो मेरे सवाल का जवाब दो आप। 5 किलो राशन आप कितने दिन में कितने दिन खा सकते हो? देखो 5 किलो राशन जो खाना है तो हम तो 5 दिन में खा लेंगे, नहीं तो खाने को तो 5 दिन में खा लोगे। अब सरकार मुझे बताओ क्या मदद कर रही है 5 किलो राशन की? इससे बड़े तो बंद ही कर दे। नहीं। जो गरीब, जो हमसे भी जो नीचे के तबके गरीब आदमी, कम से कम ना 5 किलो तो मिल रहा। कुछ दिनों अपनी मजदूरी करके मेहनत करके अपना काम तो चला लाए बेचारे। तो ये क्या कह रहे हैं? उन्हें ही मिलना चाहिए, बाकी को नहीं मिलना चाहिए। राशन जो है, हाँ। राशन तो अब देखो 140 करोड़ जनसंख्या है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा, तो क्या 80 के 80 करोड़ लोग गरीब हो गए? देखो जी यो भारत सरकार है, भारत है जो, इसमें भारत में 80 से नहीं है, 80 में 100 करोड़ गरीब हैं। बाकी है 50 करोड़ तो क्या नाम 40 करोड़ तो अमीर ही हैं। और जो क्या नाम की जो 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 इसकी मोदी की सरकार में जुड़ गए वे तो अमीर ही हैं, और बाकी नहीं तो सब गरीब ही पड़े। तो आप अमीर हैं गरीब हैं आप मुझे बताइए। जी हम तो गरीब भी और अमीर भी दोनों चीज़ है। हम तो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सरकार बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत नहीं अभी है। तो भाजपा जुड़े हुए हैं, आप अमीर कब कहोगे कि मैं अमीर हो गया? अब मैं तो दिल से अमीर हूँ। अगर इस सरकार में योगी भी अगर किसी मुस्लिम को लेकर आएगा ना, उसे भी वोट नहीं देने का, हिंदू को ही वोट देगा। तो मान से ऐसा किस बात की नाराजगी होगी? क्या झगड़ा कर दिया उनसे? देखो जी नाराजगी तो मेरी सबसे बड़ी इस चीज़ से है, क्योंकि मुस्लिम ना आज अपना ना कल अपना, वो तो कट्टे कट्टे का ही, छोड़ने का नहीं। ये आजाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद, ये अच्छे लगते हैं आपको? अजी देखो मैं बताऊँ तो मैं आपको, वो चाहे आज़ाद हो चाहे कोई भी हो, 2 दिन आएंगे बात करेंगे चले जाएंगे। जो अपनी सहायता कर रहा है, अपने आप को हमें बचा रहा है उन लोगों से, और अराजकता समाज से हमें बचा रहा है, हमें तो वो व्हाट्सअप ज़्यादा यूज़ करते हो क्या? व्हाट्सअप ज़्यादा यूज़ करते हो? मैं तो व्हाट्सअप यूज ही करता हूँ जी। मैं तो देखता रहता हूँ कहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या कैसा चल रहा है। मैं तो ये रहा मेरे हाथ में मोबाइल, मैं 24 घंटे इसी का यूज करता हूँ। मैं देखता रहता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आज का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है इस हिंदू मुस्लिम समाज के लिए, बहुत ही बढ़िया। भाजपा बढ़िया है आपके लिए? भाजपा मेरे लिए बहुत अच्छी है। ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ आपका नाम क्या है? रामपाल नाम मेरा। रामपाल जी, सारी बातें सुन ली? इतनी ही नाराजगी है मुसलमानों से, कुछ और बात है? नहीं हमें कोई नाराजगी नहीं भाई। आप बीसी कहाँ के रहने वाले, इनकी क्या दुश्मनी होगी मुझे ये बताइए। वो अलग अलग आदमी का अलग अलग बात है भाई, हमारी कोई वो नहीं है। ये जो बात करें वो सच्चाई है इस बात में? नहीं हमें उनसे कोई मतलब नहीं भाई, हमें तो मुसलमान भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही हिंदू है, सब बढ़िया बराबर, सब है बराबर है।
आप भी बीएसपी समर्थक हैं या थे? नहीं, बीएसपी को दी हमने भाई, पहले बीएसपी को दी, उसके बाद में फिर भाजपा को दी। अच्छा, भाजपा ने ये करके नहीं दिखाया कुछ, बच्चों को नौकरी नहीं दी, सारे पेपर लीक, इस सरकार में ही पेपर लीक क्यों, और मैं तो नहीं हुई इतने लेके। अच्छा, जो बच्चे तैयारी कर रहे वे बेजगौर रह जाएंगे, फिर उनकी उम्र बढ़ जाएगी, किसी काम के भी नहीं। आप क्या काम करते हैं? भाई खेती करूँ। खेती करते हैं। इन्होंने एक वादा दिया था, एक वादा किया था कि किसानों का दुगनी हो जाएगी, दिखाई दी कहीं दुगनी, या जितनी थी उतनी भी कमी खत्म हो गई? अब तक तो वो दुगनी हुई नहीं भाई, जितनी थी उतनी की भाई। यो अब गन्ने पे कुछ पैसे बढ़ा दिए इन्होंने। ये कुछ पैसे तो, सबसे पहले पैसे तो बहन जी ने बढ़ाए थे। नहीं, बहन जी ने बढ़ाए थे, इन्होंने बढ़ा दिए, अब और बढ़ाने को कह रहे हैं, दिवाली पर तोहफा देंगे इनको, चुनाव की वजह से। चुनाव की वजह से। हाँ, तो इनका तो देखो, बीजेपी वालों को तो मैं पहले से देखता आ रहा हूँ, जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी ये 50-60 रुपए की लॉलीपॉप दे देते हैं, और किसान उसमें बढ़ा देंगे, आगे बढ़ा देंगे। हाँ, यही कहानी है। हाँ, यही कहानी है। और इन्होंने कहते काला धन वापस आओगा, कोई काला धन कहीं से वापस नहीं आया। 15 लाख वाले वादे के झांसे में आप भी आए थे? आप भी आए, हम भी आए थे। हाँ हमने भी दिया भाई, वोट दी, भाजपा को वोट दी, पर हम देने का अब चंद्रशेखर को देखेंगे भाई हम तो। चंद्रशेखर को देखेंगे, हाँ ये बढ़िया सवाल है। अब चंद्रशेखर को क्यों देखेंगे आप मुझे बताइए? भाई युवा लड़का अच्छी बात करे, जहाँ जरूरत पड़े एकदम पहुँच जा, कोई किसी का इंतजार नहीं करता, तुरंत जाता है। आप रैली में गए थे भी चंद्रशेखर आजाद की? नहीं, रैली में नहीं गया मैं भाई। आप मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है भाजपा की बी टीम है, जैसे पहले बहन जी के ऊपर आरोप लगाते थे, अब लोग कह रहे हैं कि बस जो ये असपा है, जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, वो भाजपा ने खड़ी करी, वो भाजपा की बी टीम है, सच्चाई है इसमें? नहीं, नहीं, अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, जो बीएसपी को पसंद करते समर्थक हैं, कि बीएसपी को डाउन करने में चंद्रशेखर आजाद का हाथ है पूरा पूरा। नहीं, 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 ये नहीं, ऐसा नहीं है। बहन जी के जो भतीजे हैं वो आकाश आनंद, वो कह रहे हैं कि ये तो युवाओं पे मुकदमे करवा देता है। नहीं, किसी पे मुकदमे नहीं करवाता, जिस पे मुकदमे हो तो अपना आप ही हो, उस पर खुद मुकदमे वो क्या कैसे मुकदमे करवा देगा और पे। तो आप असपा को देखेंगे, जो यहाँ से जाहिद हुसैन जी हैं, हाँ, आपका भाई, हम तो चंद्रशेखर की उस पार्टी को वोट देंगे। बिरादरी की वजह से है, कुछ और बात भी है? नहीं, युवा की वजह से। युवा है, अच्छा बोलता है, सिर्फ अच्छा बोलता है, अच्छा बोलता है, जहाँ कहीं भी जरूरत पड़े एकदम पहुँच जा, सबसे बड़ी बात है उसमें। अब भाजपा के देखिए लोकसभा चुनाव हुए, आपके सांसद बने ये चंदन चौहान, यही विधायक थे यहाँ से। अब पीछे जब मैं बात करके आया हूँ तो बता रहे हैं जो बढ़िया आदमी है, आप कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं, सच्चाई बताइएगा मुझे। बिल्कुल आदमी नेचर वाइज बढ़िया होंगे, काम के अनुसार बताइए मुझे। भाई वोट के चक्कर में तो दिखा मैं वो, उससे बाद में तो हमने दर्शन करे नहीं उसके, ना आया भाई कभी, वो आया हो तो मुझे बता दो भाई। यही कहानी है। नहीं आया भाई, हमने तो दर्शन दिखे नहीं उसके। तो आपके अनुसार फिर चंद्रशेखर आजाद को आप समर्थन करेंगे इस चुनाव में? हाँ, उस हम उसी चंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नत्थन है। नथन जी, मुझे आप एक बार बताइए, आप देख रहे हैं मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, अब कोई कह रहा है भाजपा बढ़िया है, कोई कह रहा है समाजवादी पार्टी बढ़िया, कोई कह रहा है बसपा बढ़िया है, तो नथन जी आपके अनुसार कौन बढ़िया है? देखो, बढ़िया तो अपनी जगह सभी हैं, सभी। चंदन चौहान हमारा एक काम करा, हम वो भागड़ा बांध दिखा देंगे तुम अभी अभी 1 मिनट 1 सेकंड में ही। हमारी एससी का कोटा आया, सीसी का, वो पता नहीं महाराव ने मना करी क्या उन्होंने खुद करी। एक हमारा जिला पंचायत है पुष्पेंद्र बाबू जी, वो झंडा नजर सिंह से उसका आ गया, उनने अपने बाहर से करवा दिया, हमारे बाहर यहाँ पानी भरवा दिया, हम देख रहे उसे। चंदन चौहान हमारा बेकार नहीं है, बढ़िया है, वो किसी पार्टी से भी मतलब नहीं हमें। मुझे पार्टी बताओ, पार्टी कौन सी बढ़िया है? पार्टी तो जो हमें अच्छा लगेगा उसे वोट देंगे। अब चंदन चौहान की घरवाली यहाँ से इलेक्शन लड़ रही, ये कौन बता रहा आपको? हम बता रहे, आपको कैसे पता वाली बात? हमें पता ऐसा, हमारे 6 साल के हम इतनी जानते ही नहीं। कैसे पता, वही तो बता रहा हूँ, हमें भी तो बताओ, हम भी पता लगा लेंगे ना। उसका उससे गठबंधन है नलके वाले से, नलके वाले का भाजपा से जी, सीधी बात है। तो भाजपा का हो गया जो का तू, बसपा हमारी थी हमारा वोट खुदा खास्ता भाजपा को दिया है। क्यों देखे हैं आप? नहीं, हम दिया है। क्यों देकर आए? नहीं, हमारे पत्रकार साहब बैठे, ये क्या कहें, तुम तो हत्ती पर लटक रहे, तो हमें बहुत बुरी लगी थी। क्यों बुरी क्यों लगी थी? क्यों लगी थी कि हम वहाँ वोट नहीं दे गए, और ये आप वोट नहीं देगा, अरे ये कह रहे तुम हत्ती वाले। हत्ती वाले तो ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं बुरी लगे। भाई। जब हम हरिजनों के मोहल्ले में जाते हैं, अब मेरी तो सुनो, अब मेरी सुन लो, हरिजनों के जब हम मोहल्ले में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप तो हत्ती वाले, हत्ती को वोट आप दे नहीं रहे। अभी इसकी वहाँ साली जाके न बखान करा, नहीं मैं उसे 10 रुपये वाली घटना सुनाई वहीं मोरने में। मैं 9:30 पौने 10 बजे मोरने पहुँच गया था, चंद्रशेखर आया 11 बजे, मैंने उसकी गाड़ी वहाँ रोक ली रबझाए पे। मैं रुक भाई, तू बता तने वहाँ से क्या काम करा, कौन सदस्य भेजा मोड़ना में
मोहन नहीं सर रसूलपुर में, अच्छा। वहाँ मुसलमानों की चमारों की लड़ाई हुई, बढ़िया लड़ाई हुई, बहुत बढ़िया हुआ। वहाँ कोई सा आदमी और पहुँच गया किसी पार्टी का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है मुसलमानों को ज्यादा सपोर्ट करता है? नहीं करा जी मैं, नहीं करा, उसकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? उसकी मजबूरी करो वहाँ जगता, वो अपना आप मत जगता, किसी आदमी को और को भेजता। रही वोट की बात, वो निखारता होगा बहुत समय में। किस पे? चंद्रशेखर जी पे आप चाहते हैं निखार आए? निखारता होगा। आप चाहते हैं निखार आए? चाहे हम मायावती पे नहीं चाहते? मायावती पे निखार आए दोबारा? मायावती में भी कि वो जाट अब है तो एक ही, अलग नहीं, सबको चमार बोला जा। वे अपने को जाट पे लिखा, हमने चमार लिखा रविदासी। वहाँ से तो हमसे किंदा काट गए थे। और हमारे चंद्रशेखर जी हैं, जैसे भी हैं। जैसे भी मतलब कैसे हैं? आपसे पहले तो खराब थे। कब खराब थे? अगर वहाँ रसूलपुर नहीं गए तो जदयू नजरों में खराब रहेंगे। रसूलपुर उन्हें जाना पड़ेगा हर सूरत में। मान के उन्होंने रोड की लौड़ा खड़ा कर दिया, मायावती ने यहाँ खड़ा कर दिया जहाँ ब्याज चमन का लमड़ा डांस से पर है कमेडा का। हम उससे संबंध नहीं है। मुझे देखो, मुझे ये गाँव की कहानी मत बताओ, मुझे ये बताओ कि चंद्रशेखर आजाद अच्छे क्यों नहीं लगते आपको? अच्छे मान लगे जब रसूलपुर नहीं पहुँचे, जो झगड़ा हुआ था वो। झगड़ा हुआ था, वहाँ में बुरे लगे भी, वहाँ बुरे लगे। वहाँ बुरे लगे। ठीक है, लड़का सही है, लड़के को हम गलत नहीं करते। तो वोट क्यों नहीं देते फिर? उसे अगर क्या वोट चंद्रशेखर को देंगे हम। अभी तो आप किसी और को कह रहे थे। किसी और को नहीं कहा वोट को। यो पत्रकार साहब जो मुझे ना घुमा दियो। अभी तो आप किसी और को, अभी तो आप चंदन की तारीफ कर रहे थे पूरी। चंदन की तारीफ में, चंदन हमारा बाहर पुल बांध रखा है, जितना चंदन का आदमी आ गया हम कहेंगे बता इस पुल का क्या होगा। और बसपा को वोट देने के लिए। बसपा को वोट क्यों नहीं देने के? वो जाटा है, हम वोट ही देने के, क्यों हमें कहें चंबड़, जो तो हम चंबड़ है, वे जाटा है, हम उनसे ज़्यादा है। तो आप चंद्रशेखर आजाद को इस विधानसभा चुनाव में वोट देंगे, है ना? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।